नमस्कार मित्रों, पुनः हम संधि को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। जैसे कि हम इससे पहले बात कर रहे थे, दीर्घ स्वर संधि की पहली शर्त हम बात कर रहे थे कि आ हो चाहे आ हो, उसमें ए मिले चाहे आ मिले, मिल करके आ होता है, पहली शर्त का विस्तार है। इनको हम दे सकते हैं स धन अर्थक, आ और आ मिलके आ बनता है दीर्घ स्वर संधि में। सावधान, स धन अवधान। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, ए और ए मिलके आ बन गया। यहाँ कई बार पूछते हैं शब्द युग में, एक होता है अवधान, एक होता है अवदान। अब इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। अवधान का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित करना, और अवदान कहते हैं तकिए को जो सोते समय सर के नीचे रखते हैं। तो ये शब्द युगम है, बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े कंपटीशन में ऐसे पूछे जाते हैं। और सावधान शब्द तो बहुत पॉपुलर शब्द है, हम हर जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी ध्यान केंद्रित करने के साथ स हिंदी का उपसर्ग भी होता है। भोजनालय, ये आप सबको पता है, भोजन धन आलय, आलय घर का पर्यायवाची है। ए के बाद आ मिला तो आ हो गया। अन्नागार, अन्न धन आगार, आगार, आगार भी घर को कहते हैं। जैसे इंग्लिश में डिपो, बीकानेर आगार, नागौर आगार, जोधपुर आगार, जैसलमेर आगार, बाड़मेर आगार। जो रोडवेज बसें होती है उनके ऊपर लिखा रहता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है घर। तो ए और आ मिल के भी आ होता है। इसी श्रृंखला में हम आगे भी आपके सामने कुछ शब्द ले सकते हैं, इसी पहली शर्त के हैं। जैसे रचनाकार, तो इसका संधि विच्छेद होगा रचना धन आकार, रचना को आकार देने वाला। आ के बाद आ हो तो मिलके आ होता है। शस्त्रागार, शस्त्र धन आगार, शस्त्रों का घर, शस्त्रागार। शौचालय, शोच धन आलय, के बाद आ हो तो मिलके आ होता है। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। साथ ही वाचन, वाचन करना पढ़ना, और आलय, ए के बाद आ हो तो आलय होता है। रत्न, रत्न धन आकर। अब देखो आकर एक तो होता है आकार, आकर और आकार का ये दोनों शब्द युग है। आकार का अर्थ होता है बनावट, बनावट, और आकर का अर्थ होता है खजाना या खान, खजाना या खान। तो रत्नों की है जो खान, यानी समुद्र, ये समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। रत्न का है जो आकर, यानी खजाना या खान। महात्मा, महा धन आत्मा, आ और आ मिलके आ बनता है। ऐसे हिम, हिम बर्फ को कहते हैं। आलय घर, बर्फ का घर, हिमालय, ए की बात। ऐसे विंध्य, विंध्य, विंध्य धन अचल, ए और ए मिलके ए होता है, अचल पर्वत को कहते हैं। तो इस तरह से दीर्घ स्वर संधि के ये आपके बीच में आप इनको नोट कर सकते हैं। कुछ शब्द है। अब मैं दीर्घ स्वर संधि की 3 शर्तें और है, उनका विस्तार करके आज दीर्घ स्वर संधि को मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ, ताकि नेक्स्ट हम दीर्घ स्वर संधि की अन्य शर्तों को देख सकते हैं। नंबर 1 तो था, आपने 4 शर्तें देखी दीर्घ स्वर संधि की। शर्तें, शर्तें जो थी 4 थी। ए के बाद ए और आ हो, इसके बाद में ए और आ मिले तो मात्रा दीर्घ हो जाती है, हम ये देख चुके हैं। दूसरी शर्त है छोटा ई हो या बड़ा ई हो, उसके बाद में छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो तो मिल करके बड़ा ई ही होता है। तीसरी और अंतिम शर्त है छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, उसके साथ छोटा ऊ मिले चाहे बड़ा ऊ मिले तो बड़ा ऊ होता है। और चौथी और अंतिम है री के बाद में री मिले तो मिलकर के बनता है री। तो दोस्तों, ये पहली शर्त का विस्तार बतला चुका हूं, ऐसे ही दूसरी शर्त का भी विस्तार हो सकता है। मैं यहाँ आज आपके सामने एक एक दो उदाहरण लेकर के इन शर्त को समझा रहा हूं। सबसे पहले दूसरी शर्त को लेते हैं कि ई चाहे छोटा हो तो भी बड़ा ही होगा। तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं रवि धन इंद्र,
मैं आपको बता देता हूं कि भारत में और विशेष रूप से राजस्थान में बहुत से लोग होते हैं जो रविंद्र शब्द अशुद्ध लिखते हैं। छोटा ई है, यहाँ छोटा ई है आप देख सकते हैं, और यहाँ भी छोटा ई है देख सकते हैं, मिलके बड़ा ई होगा। ये हमारी अंग्रेजी जो है ना, इसने हमारी हिंदी का जायका बिगाड़ दिया है, क्योंकि अंग्रेजी में आप इसको लिखेंगे तो छोटा ई और बड़ा ई मिलके बड़ा ई होता है, तो ये हो जाएगा हिंदी में तो रविंद्र ऐसे हो जाएगा। इस अंग्रेजी की वजह से अंग्रेजी में बहुत से लोग लिखते हैं रविंद्रा ऐसे लिखते हैं, तो वी आई इसका मतलब वी छोटा होता है। इस वजह से बहुत से लोग रविंद्र शब्द को वी छोटा कर देते हैं, जो अज्ञानता का सूचक है। इसलिए आज से आप ध्यान रखें कि छोटा ई और छोटा ई मिलेंगे तो बड़ा ई होगा, अगर बड़ा ई और बड़ा ई मिलेंगे तो भी बड़ा ई होगा, छोटा ई और बड़ा ई मिलेंगे तो भी बड़ा ई होगा। ये हमेशा ध्यान रखें, एक एक सर से बता रहा हूं। ऐसे ऊ है तो लघु में कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको भी वो हमेशा इस पर ध्यान नहीं देते, या तो उन्हें नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और ऐसा इल्म नहीं है, इसीलिए वो ऐसा लिखते हैं। छोटा ऊ है या भी छोटा ऊ है, मिलके हमेशा बड़ा ऊ होता है। तो लघुतर शब्द जो है ना, वो घू बड़ा हो जाएगा। आपके यहाँ लिखा रहता है लघुतरात्मक प्रश्न। अमूमन विद्यार्थी ऊ की मात्रा जो होती है वो छोटी करते हैं। ऐसे ऊ वाला हो गया, ऐसे री वाला। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो री वाला मैटर है ना, उसमें ज्यादा शब्द है ही। मैं पहले जो है चौथी शर्त को ले सकता हूँ कि री के भीतर री मिले तो री बनता, इसके ज्यादा नहीं है। एक पितृ धन ऋण, दूसरा उदाहरण है मातृ धन ऋण, तीसरा है भ्रातृ धन ऋण। ये ही शब्द होते हैं इसमें। तो इसका हो जाएगा पितृ, क्योंकि री है, ये दोनों मिलकर के री हो गया। इसका हो जाएगा मातृ और इसका हो जाएगा भ्रातृ। ये चौथी जो शर्त है ना, जैसे हम ले रहे थे दीर्घ स्वर संधि की, उसके कुछ उदाहरण है। अगर मैं और आपके सामने मैं बात करूं कि ऊ वाला जो है उसका भी हम ले सकते हैं। जैसे दूसरी शर्त थी, वो थी ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद में ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा होता बड़ा ई है। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसी श्रृंखला में हम ले सकते हैं, जैसे कपीश, कपी धन ईश, आप देख सकते हैं या छोटा ई था और उसके बाद में ये बड़ा ई है, तो मिल के दोनों बड़े ई होंगे। तो कपीश में कपीश ऐसे होगा, यानी कपियों का है जो ईश्वर। अब कपीश शब्द में समास भी होता है, वानरों का है जो ईश्वर अर्थात हनुमान जी। तो कपीश का अर्थ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं, अन्य पद प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ कपीश ऐसे लिखते हैं। एक कुछ लोग महिष, मही कहते हैं पृथ्वी को, ईश। अब यहाँ भी बड़ा ई है, बड़ा ई के बाद बड़ा ई मिले तो बड़ा ई होता है। मही कहते हैं पृथ्वी को, तो महिष राजा को कहते हैं। पृथ्वी का है जो भगवान, ईश ईश्वर, पृथ्वी का है जो ईश्वर, यानी महिष राजा का पर्यायवाची है। ऐसे संधि के माध्यम से हम समास समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपके सामने संधि वाले मैटर को चुना है, हमेशा ध्यान रखें। तो संधि से समास हो सकता है, संधि में प्रत्यय उपसर्ग हो सकता है, संधि में किसी शब्द का विलोम शब्द नहीं हो सकता है। तो संधि ही व्याकरण की रीढ़ है। इसलिए दोस्तों संधि समझना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से आपके सामने है तीसरी शर्त वो तीसरी शर्त इस प्रकार है कि ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बाद ऊ चाहे छोटा हो बड़ा हो, मिल करके बड़ा ऊ ही होता है। एक उदाहरण है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, भू धन ऊर्ध्व। अब आप देख सकते हैं कि बड़ा ऊ है यहाँ, उसके बाद में बड़ा ऊ मिला तो होगा बड़ा ऊ ही, अर्थात भूर्ध्व। इसका भूर्ध्व ये
इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। भू धन ऊर्ध्व तो हो जाएगा भूर्ध्व, ये इसका हो सकता है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मैंने आपको बताया ही है। जैसे वधू धन उत्सव, तो आप देख सकते हैं बड़ा ऊ है उसके बाद छोटा ऊ है तो मिलके बड़ा ऊ ही होगा, इसे वधूत्सव कहते हैं। अब आप जानते हैं एक चीज और याद रखना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करते हैं बहुत से विद्यार्थी। बहु वधु हमेशा बड़ी मानी जाती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है, क्योंकि सात से बहु को बड़ा स्वीकार किया गया है साहित्य में, इसलिए वधु हो चाहे बहु हो इसमें ऊ की मात्रा बड़ी होती है। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ही होता है, वधूत्सव। तो इस तरह से नेक्स्ट कक्षा में दीर्घ स्वर संधि के जो भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और तब तक लगातार मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।